Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, students, in this video, we will learn about the derivation of the different formulae, what we already learned in the previous lessons. जो हमने formula table सीखा surface areas and volumes का, उसमें जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं कि वो आई कहाँ से, किस तरह से हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला जो है ये इसके बराबर है। इन शॉर्ट द डेराइवेशन ऑफ दोज फॉर्मूला, तो उसको हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द lateral surface area, lateral surface area of the cuboid। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में समझते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं LSA या CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया BC का नाम है। दैट्स वन एंड द सेम थिंग, वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला टेबल से आपको पता है कि ये जो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। अब समझते हैं कैसे। देखिए बेटा, अगर मैं एक क्यूबॉइड बनाते हैं, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ अ क्यूबॉइड। ये मान लीजिए ये हमने एक क्यूबॉइड बनाया। Let us say this is a cuboid। इस तरह से, just like this, like so। ये हो गया ऐसे क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में ये आपने सीखा, इसको क्यूबॉइड की लेंथ कहते हैं। ये हो गई क्यूबॉइड की ब्रेड्थ, और ये मान लीजिए क्यूबॉइड की हाइट ये होती है। तो इसको अगर मैं ऐसे देख लूं, जो इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, क्योंकि जो क्यूबॉइड है ये बेसिकली बना हुआ होता है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का, इस तरह से। लेटरल सरफेस एरिया की बात जब आती है क्यूबॉइड में, तो इसमें हम 2 फेसेस को छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने टॉप फेस को छोड़ दिया, टॉप वाला फेस जो है दिस वन, इसको हम निकाल देते हैं इसमें से। ये टॉप वाले को हमें यूज करना नहीं है। एंड जो बॉटम वाला है इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि आपको कोई भी 2 अपोजिट फेसेस को छोड़ना है। अब जनरली हम इसमें टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं व्हेन वी आर कंसिडरिंग द लेटरल सरफेस एरिया। जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। वहां पे बचे 4 फेसेस। एक फेस बचा ये वाला, ये हो गया आपका एक फेस जो रह गया। अब इस फेस को अगर मैं बाहर निकालता हूं, तो इसमें आपको पता है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के देखते हैं, इस वाले फेस को। तो ये कुछ ऐसा है आपके सामने, ठीक है जी। और दूसरा फेस रहा ये, क्योंकि जो फेसेस अब रह गए उनके एरियाज को हम ऐड करेंगे, वो हमें देगा लेटरल सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा दूसरा फेस। तो
तो ये भी ये एग्जैक्टली सेम है, तो दैट मीन्स टाइम्स 2 ये 2 बार आ गया, बिकॉज ये सेम एरिया होगा इसका। और इस फेस में जब हम देख रहे तो ये इसकी हाइट है, ये वाली, जब मैंने इसको ऐसे ही बना दिया तो ये मेरा h एंड दिस वन इज b। अब देखिए ये b है तो ये भी b होगा, ये वाला भी b होगा, ये भी b, तो ये हमारा b है। ठीक है, अब ये 2 बार है प्लस, और हमें इसमें ऐड कर लेना है, दूसरे कलर से दिखाता हूं इसको, और आपको ये वाला, टॉप वाला तो आपने छोड़ दिया है, सॉरी, फ्रंट वाला जो फेस है ये, दिस वन, जो सामने वाला फेस है ये वाला आपको ऐड कर लेना है इसमें, क्योंकि ये भी है, टॉप और बॉटम के बगैर जो 4 फेसेस रह रहे हैं वो सारे हैं। तो इस वाले को भी थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, तो ये वाला फेस आपका ऐसा, और इस फेस में ये आपकी लेंथ है, और ये वाली आपकी हाइट है, दिस वन, ये आपकी हाइट, क्योंकि इसको आप याद रखिए ऐसे, ये जो है ये लेंथ, ये एज लेंथ होती है, ये एज बी लेंथ, ये एज बी लेंथ, और ये एज बी लेंथ, ये एज हाइट होती है, ये एज बी हाइट होती है, ये एज बी हाइट, ये एज बी हाइट, ये एज ब्रेड्थ, ये एज ब्रेड्थ, ये एज ब्रेड्थ, और ये एज ब्रेड्थ। तो टोटल 12 एज क्यूबॉइड की होती है, जिसमें 4 लेंथ्स, 4 ब्रेड्थ्स और 4 हाइट्स होती है। दैट बीइंग सेड, तो ये आपका जो फ्रंट वाला आपने देखा, इसको हमने बाहर निकाला, तो इसमें ये वाली एल एज है और ये वाली एच एज है। ठीक है, अब ये भी जब आप देखेंगे, ये भी पीछे से भी ऐसा ही होगा, जो बैक वाला होगा तो ये भी 2 बार है, सेम एरिया के वो होंगे, तो ये 2 बार है। ठीक है जी, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहला वाला जो बी रेक्टेंगल है विद बी और एच, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, पहले रेड रेक्टेंगल की और इस ग्रीन रेक्टेंगल की एल और एच, तो इसका एरिया जब आप निकालेंगे वो होगा बी एच, ये इसका एरिया होगा, टाइम्स यहाँ पे 2 है 2 बार, प्लस और इसका एरिया एल एच, ये भी 2 बार टाइम्स 2। ठीक हो गया, तो 2 को कॉमन लेते, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा बी एच प्लस एल बी। ठीक है ना, और इसमें से हम b को भी कॉमन ले सकते हैं, ये रह गया h प्लस l, तो ये हो गया आपका ट्वाइस l प्लस h टाइम्स b। और इसी तरह से ये आपने देखा जब आपने रेड वाला, जब आपने टॉप और बॉटम को छोड़ दिया। अब अगर इसी तरह से हम फ्रंट और बैक को छोड़ देंगे, हाँ जी, सॉरी यहाँ पे हमने इसको h लिख लिया, इसको ध्यान से देख लो, ये वाला जो है ये L और ये H, इस रेक्टेंगल का जब एरिया निकलेगा तो L H, L टाइम्स H, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स 2। अच्छा, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस, 2 कॉमन आएगा तो BH प्लस HL, हम 2HB कॉमन ले सकते हैं, या इसको लिखेंगे L प्लस बी, और एच बी कॉमन आएगा, उसको यहां से लिख सकते हैं। दिस प्रूव्स दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है ट्वाइस L प्लस बी टाइम्स H, क्योंकि यही हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे थे। ये देखा आपने कि किस तरह से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है ये बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। चलिए जी, अब हम सीखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको रब कर लेते हैं।
So next is lateral surface area of cube. Lateral surface area of cube. ये आपको बच्चों पता है लेटरल सरफेस एरिया इसको बोलेंगे हम LSA ऑफ क्यूब, और ये बराबर होता है O टाइम्स L स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इसमें देखा। अब इसमें एक आसानी है, यू कैन प्रूव इट मैथमेटिकली नाउ। सिंस देखिए, सिंस हमने सीखा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। ये हमने अभी प्रूव किया। अब इसमें हमें पता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, तो ये ब्रेड्थ भी लेंथ होगी, ये हाइट भी लेंथ ही होगी, बिकॉज क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है कि सारे 12 एज जो क्यूब की है वो लेंथ ही होती है। जैसे मैंने अभी समझाया आपको, 12 एज में से 4 एज लेंथ होती है, क्यूबॉइड में 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट, लेकिन क्यूब में जो 12 एज है वो सारी लेंथ होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ट्वाइस L plus L is twice L, then I have one more L. Then you do 2 2's 4 and L times L is L square. This proves your result that lateral surface area जो इसका है therefore LSA of cube, क्यूबॉइड का ये था तो क्यूब का होगा twice L plus L, L क्योंकि सारे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है these are all equal as far as lateral surface area of cube is concerned. चले जी, now next is lateral surface area of cylinder. Lateral surface area of cylinder, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला टेबल में आपने सीखा दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है ये बराबर होता है ट्वाइस पाई आर एच, इसके बराबर होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए देखते हैं। लेट मी ड्रॉ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाते हैं। ये मान लीजिए ये सिलेंडर एक बनाया, लाइक सो। इस तरह से और ये रहा नीचे से। ये है आपका राइट, इसको हम कहते हैं राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। ये याद रखेंगे आप, जो राइट सर्क्यूलर सिलेंडर है इसको हम राइट सर्क्यूलर सिलेंडर इसलिए कहते हैं, राइट सर्क्यूलर सिलेंडर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो टॉप और बेस है, एक तो उनका एरिया सेम है, टॉप और बेस का एरिया जो है, टॉप और बेस सेम एरिया, और वो दोनों जो है वो दोनों सर्कल्स हैं। ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसी तरह से एक सिलेंडर होता है जिसमें एलिप्टिकल शेप होती है। एलिप्टिकल शेप मतलब इस तरह से एक शेप होती है, ये मान लीजिए ऐसे, अगर ऐसी बेस होगी तो उसको हम इलिप्टिकल सिलेंडर कहते हैं। या इसी तरह से कुछ सिलेंडर्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइक दिस, जो सर्कुलर तो होते हैं नीचे ऊपर से,
यहाँ से भी सर्कुलर होगा, लेकिन वो पूरे खड़ा नहीं होते हैं, हाइट उनकी परपेंडिकुलर डायमीटर के साथ नहीं होती। तो वो इसलिए दैट इज द रीजन कि ये जो ये वाला सिलेंडर है इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ये भी साथ ही आपको बात समझ में आई होगी। अब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर एच। अब समझते हैं ये लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे बराबर होगा। देखो एक और बात आप याद रखेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब आप सॉलिड फिगर्स में जाते हैं, जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ प्लेन फिगर्स मतलब 2D फिगर्स जो होती है, उनका सरकमफ्रेंस जो होता है इसका रिलेशन होता है विद इसका रिलेशन होता है विद द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर्स। सरकमफ्रेंस ऑफ प्लेन फिगर्स का रिलेशन होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर्स के साथ, ठीक है। और जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख लो ऐसे, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स जो होती है, 2D फिगर्स जो होती है, उनका एरिया का रिलेशन जो है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखेंगे आप। ये हमने वैसे इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी सीखा था, जहां पे हमने डेफिनेशंस के बारे में सीखा था। जैसे एरिया की डेफिनेशन होती है प्लेन फिगर में, जो रीजन एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री, वो एरिया होता है। और रीजन एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड फिगर्स दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का रिलेशन आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स के साथ, तो ये याद रखेंगे। तो इस हिसाब से हमें पता चला कि हमने निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का रिलेशन होगा सरकमफ्रेंस के साथ। तो यहाँ पे जो प्लेन फिगर बन रही है वो ऊपर वाली, ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। देखो इसमें ऊपर से जो है ये वाला ये सर्कल है, ये सर्कल है ऊपर से, और इसी तरह से नीचे से जो है ये वाला, तो ये भी सर्कल है ऊपर और नीचे से, ये दोनों जो है ये सर्कल्स है। तो अब हम ऐसे समझते हैं, ये सिलेंडर जो है, अगर मान लीजिए इस सिलेंडर को आपने बीच में से कट एक मार लिया, मान लो यहाँ पे आपने इसको एक चार्ट मान लीजिए चार्ट एक आपके पास, आपने इसको रोल किया। अब ये रोल करके ऐसे ऊपर नीचे से खाली है, ये हॉलो है मान लीजिए, अंदर इसमें कुछ नहीं है, आप इसको देख सकते हो। ऊपर से देखेंगे तो नीचे से आप की नजर पड़ेगी। जैसे आपने एक चार्ट को रोल किया तो उसमें आप यू कैन सी थ्रू इट। जब आप उसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको नजर पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक कट मान लिया इसमें, इस तरह से यहाँ पे इसका कट मार दिया ऐसे। ये मान लो इस तरह से आपने कट लिया, तो कट के अब ये खुल जाएगा, तो खुल के आपके सामने कुछ ऐसे आ जाएगा। इसको खोल देंगे तो ये आपके सामने इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। और इसको हम कहते हैं, ये जो होती है इसको हम हाइट कहते हैं सिलेंडर की। और ये इसका नीचे वाला जो सर्कल है, इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं। ये जो सर्कल है ऊपर से भी ऐसा ही सर्कल होगा, नीचे से भी इनका एरिया सेम होगा। और ये सर्कल को थोड़ा खोल के अगर मैं बताता हूं, तो यहाँ पे ये वाला, ये बेस जो है, इसको अगर आप इस एंगल से देखेंगे बेस को, तो ये बेस में इसका रेडियस होता है, इसको हम आर कहते हैं। वो यहाँ पे हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द रेडियस। और वही रेडियस यहाँ इस सर्कल का है। अब अगर आप इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो वो सरकमफ्रेंस किसके बराबर आएगा, ट्वाइस पाई आर। वो आपको पता है, वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। सरकमफ्रेंस वो अपने क्लास 9th में सीखा होगा।
सर्कमफ्रेंस आप कैसे निकालते हैं किसी प्लेन फिगर का, तो ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस ट्वाइस बाई आर, तो ये निकाला आपने सर्कमफ्रेंस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जब आपने इस को ट्रांसफर किया, इस सिलेंडर को काट के, जब ये कट के अब ये इस शेप में आ गया, अब ये रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल में ये वाली हाइट जो सिलेंडर की थी वो इसकी ब्रेड्थ होगी इस रेक्टेंगल की, क्योंकि वो ऐसे ही हमने इसको ऐसे इस तरह से खोल दिया यहां से, और यहां से ऐसे ऐसे इसको खोल दिया, और खोलकर ये इसकी हाइट जो सिलेंडर की थी वो अभी भी वैसी ही है, वो ब्रेड्थ है इसकी रेक्टेंगल की, वो ब्रेड्थ है। अच्छा जब ये खुल खुल रहा है तो खुलकर ये जो है लेंथ रेक्टेंगल की वो होगी, वो सर्कमफ्रेंस होगा उस सर्कल का जो हमने नीचे दिखाया है। देख लो कैसे होगा सर्कमफ्रेंस, बिकॉज आप ये खोल रहे हो तो खुल के ये भी यहां से खुल जाएगा इस तरह से, और इसका खुलने का मतलब है ये सर्कल जो है ये ओपन हो रहा है, और ये ओपन होने का मतलब है जो इसका इसकी बाउंड्री की लेंथ है वो खुल रही है, इसी को एक लाइन बन रही है ऐसे, तो यही होती है, इसी को तो सर्कमफ्रेंस हम कहते हैं। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया और इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया ये सेम होगा। तो अब अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे, तो वो निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गई ट्वाइस पाई आर और ब्रेड्थ हो गई एच, और वही है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने प्रूव किया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। lateral surface area of cone। देखिए जी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन को समझते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोन ड्रॉ करते हैं। देखिए जी इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है बाकियों से। इसको हम डिनोट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है जी, अब देखते हैं किस तरह से ये पाई आर एल के बराबर होता है। एक कोन को बनाते हैं, ये मान लो इस तरह से, देन यहां से ऐसे, और फिर इस तरह से, ये हो गया इस तरह से कोन। थोड़ा सा इसको ठीक बनाते हैं। Just like this, और ये हो गया ऐसे। तो ये बन गया बच्चों हमारा कोन। इस कोन में अब कुछ चीजें हमारे पास है जिनको हम देख लेते हैं। एक ये होती है हमारी कोन की हाइट, ये होता है कोन का रेडियस, ये हाइट, ये आर रेडियस, ये आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, और आपने सीखा कि इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाला साइड निकाल सकते हैं, और इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एल। तो यही एल वाला कंपोनेंट जो है वो इस फॉर्मूला में आता है पाई आर एल, क्योंकि इसके दो डायमेंशंस जो थे एच और आर, इनसे हमने एक तीसरा डायमेंशन पाया, दैट इज द स्लांट हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले
थिंक लाइक दिस, ऐसे सोच लो इसको। अगर मैं, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था, अगर मैं इसको एक कट मार लेता हूं, मान लो यहां पे मैंने एक कट मार लिया इस तरह से, ये मैंने काट लिया, तो काट के इसको मैं खोलता हूं, तो खोलने पे मुझे ये कुछ ऐसा मिलेगा। इसको खोलते हैं तो ये एक ऐसी शेप में आ जाएगा, आप इमेजिन कर लो इसको, ये एक ऐसी शेप में आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, इस शेप में आ जाएगा। जब इसको खोलते हैं, यहाँ पे कट मारकर इसको यहाँ से भी ओपन करेंगे और यहाँ से भी ओपन करेंगे, तो खोलने के बाद ये ऐसी शेप पकड़ेगा। इस शेप को हम सेक्टर कहते हैं, ये आपको पता है, ये सेक्टर की शेप में आ गया, और ये सेक्टर का रेडियस L, ठीक है। सेक्टर मतलब जो पूरा एक सर्कल, अगर आप मान लेंगे ये पूरा सर्कल था, तो इसमें ये आ गया सेक्टर, विच इज द रीजन बिटवीन द रेड आई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, जो आपकी एक आर्क यहाँ पे, इन दिस केस इट्स अ माइनर आर्क, और आपका जो दो रेडियस है, मतलब रेड आई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, उनके बीच में जो एरिया आता है उसको आप सेक्टर कहते हैं, उसको आप सेक्टर कहते हैं। तो ये सारा जो है ये सेक्टर है, ठीक है। अब जो इस सेक्टर का एरिया होगा वही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, या लेटरल सरफेस एरिया होगा कोन का, जो हमें फाइंड करना है। तो समझिए हम क्या करते हैं, ये L है तो यहां से ये भी L है। व्हाट आई विल डू, हम इसको छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे, जो हमारे पास ये सेक्टर बन गया, जस्ट लाइक दिस। इसको कुछ ट्रायंगल्स की शेप में लाते हैं, इस तरह से देख लें। ये मान लीजिए ऐसे, ये आपने कुछ शेप्स, और इनको और छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं इसको विद सम डिफरेंट कलर। यहाँ से मान लीजिए इस तरह से, ये हो गया ऐसे, then like this, then you can have like this, ऐसे ये भी। आइडिया असल में ये है कि इनको आपको इतने छोटे छोटे, छोटा छोटा, इसकी जो ये वाली है, ये जो आर्क है ना, ये वाली, ये बेसिकली आर्क होगी। हम हमारा आइडिया असल में, हमें इतना छोटा इसको दे, इतना इतना पास जाना, इतना छोटा जाना है, ताकि ये आर्क डिमिनिश होकर एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ऐसा है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन मान ले, ठीक है। तो ये हमारा आइडिया होगा, ताकि हमारे पास एक ट्राइंगल आए। नाउ ये जो पहला वाला था, इसको मान लीजिए हमने नाम कुछ रखा, लेट अस नेम दिस। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मान लीजिए ये 10 ट्राइंगल्स हमने बना दिए। अब ये 10 ट्राइंगल्स को मैं कुछ ऐसे देखूंगा। देखो जो पहला वाला है, थिंक लाइक दिस, ये जो पहला ट्राइंगल है 1 जिसपे मैंने लिखा है, इसको मैं ऐसे ला सकता हूँ ना, ऐसे लाएंगे। और आइडिया असल में ये था ना कि ये छोटा होगा, तो इसको मैं स्ट्रेट अज्यूम करता हूँ। ये वाली जो ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है बेसिकली यहाँ पे, तो इसमें जब बहुत ही छोटे ट्राइंगल्स हम काट लेंगे, तो आइडिया ये होगा बेसिकली, ये लास्ट में हम स्ट्रेट अज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर ये ग्रीन वाली, इसका ग्रीन वाला इसका तीसरा साइड होगा, तो ये रहा इसका तीसरा साइड जो ग्रीन वाला है, जस्ट लाइक दिस। और जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल को मैं ऐसे देखता हूं, इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये ऊपर से आएगा, जस्ट लाइक दिस। दूसरा ट्राइंगल जो है, तो ये आ जाएगा इस तरह से, देन यू कैन मेक लाइक दिस। ये है दूसरा, दूसरे में एक साइड ग्रीन और रेड, सॉरी ये वाला रेड बनाना था मुझे, ये वाला दूसरा ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है जी।
इसके बाद जो 3 है, 3 में एक 3 ये आ गया, एक यहां से एक यहां से, अब आएगा नीचे से, अब उल्टा डालेंगे 3 को, ये हो गया बेटा आपका 3, इस तरह से ये आ जाएगा 3। फिर हमें 4 को डालना है, 4 हम डालेंगे, इसके बाद 4 आएगा, फोर को उल्टा यहां से, जस्ट लाइक दिस। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट यहां से आएगा, लाइक सो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको आया होगा। तो इसी तरह से ये कुछ ऐसा बन जाएगा फाइनली, जब आपके पास ये बनकर तैयार होगा कुछ ऐसा बनेगा। आप इमेजिन कीजिए ये एक लास्ट फाइनली जो है आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि ये चलता जाएगा इसी तरह से। देन नेक्स्ट जो होगा वो ऐसे होगा, देन नेक्स्ट ऐसे, फिर जितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स आप बनाएंगे इसमें वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से आइडिया होगा रेड वालों का, जस्ट लाइक दिस, लाइक सो, ये मान लीजिए इस तरह से, ये ऐसे ऐसे। तो ये फाइनली जो है ये एक ट्रायंगल की शेप में आपके पास आएगा। नाउ पे अटेंशन, अब जो एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं उसको समझिए। यहां पे आपने देखा ये वाला जो है ये दिस, इसकी लेंथ कितनी होगी, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हमें पता चलेगी जब हमने इसको खोला। तो खोलकर जो नीचे वाली बेस थी, ये बेस का सरकमफ्रेंस ये होगा। अब वो सरकमफ्रेंस आपको पता है, दैट्स ट्वाइस पाई आर, वो ट्वाइस पाई आर के बराबर है। हमने फिर इसमें से देखिए ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली आर्क 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 प्लस ये वाली आर्क, उन सब आर्क्स को जब ऐड करेंगे तो वो ऐड करके भी 2 पाई आर ही आएगा, क्योंकि पूरी आर्क की लेंथ ट्वाइस पाई आर है। और उन छोटी छोटी आर्क्स को ऐड करके भी ट्वाइस पाई आर ही आएगा। नाउ द पॉइंट इज, इनमें से हमने इनको हाफ को यहां से खड़ा किया और हाफ को ये वाला ऊपर लिया हमने। जैसे आपने यहां देखा, एक ट्रायंगल को हमने ऐसे बनाया और एक ट्रायंगल को हमने ऐसे बनाया। आइडिया तो बेसिकली यही था, एक को ऊपर से रखा एक को नीचे से रखा। सो दैट मींस हाफ वालों को हमने ऊपर से रखा और हाफ वालों को हमने नीचे से रखा। दैट मींस जो ये वाला होगा, अब यहां से जो ये लेंथ होगी, क्योंकि पूरी अब ये नहीं है, ये इसमें से आधे ही है, तो आधे का मतलब 2 पाई आर में से हाफ होगा। हाफ ऑफ 2 वाइस पाई आर इज नथिंग बट पाई आर। दैट मींस हम कह सकते हैं ये पाई आर होगा। और जो ये वाली लेंथ है ये दिस वन, ये तो अभी भी वही एल है जो ऊपर एल है। और अब हम कह सकते हैं जो इस सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये बराबर होगा इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, तो आइडिया यही है बेसिकली। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, तो लेंथ है पाई आर टाइम्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है एल, दैट इज पाई आर एल। तो सेक्टर का एरिया निकल गया पाई आर एल। और हमने यहाँ पे जब इसको काटा था तो काट कर ही सेक्टर बनाया था, और सेक्टर का एरिया पाई आर एल के बराबर होगा, और वही होगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। दिस प्रूव्स योर रिजल्ट, व्हाई lateral surface area of cone is equal to pi r l. You got it? Okay, see you next time with some new and कुछ और derivations के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। Till then, take care. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.